हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिस्ट्री के जैन धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। जो विभिन्न सिविल सर्विस में आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म, वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के, एक मिनट, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वे थे ऋषभदेव, ठीक है। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमें। एक मिनट तो, हाँ, आदिनाथ क्या है? प्रतिमा, लक्षण और तीर्थंकर। देखो क्या क्या सबका सिंबॉलिक था। तो आदिनाथ है, मल्लिकानाथ है, पार्श्वनाथ है, संभवनाथ है। तो ये मल्लिकार्जुन का है जल कलश, बी में 4 है, तो बी में 4 आपका 2 में है। इसका राइट आंसर ए है। तो ए का फर्स्ट है आदित्य तीर्थंकर, ये वृषभ है। पार्श्वनाथ आपके हैं ये सर्प, और संभवनाथ है अश्व। ये मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल रखा है कि किस किस से रिलेटेड है, वो कई बार आप देखिएगा तो इस तरीके, या तो आप खुद से इस तरीके क्वेश्चन बना के इसको लर्न कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया इसी तरीके का। ये देखो कहाँ आया था, यूपी पीसीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है पार्श्वनाथ है। तो पार्श्वनाथ अभी हमने ऊपर भी किया है ना। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था, तो सर्प हो गया। ठीक है। फिर है आपका महावीर स्वामी, तो सिंह है, तो यानी सी में सेकंड। सी में सेकंड आपका किस में? 2 में है। और ए में थर्ड, ए में थर्ड और सी में सेकंड, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये है राजस्थान सिविल सर्विस में आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है। ये देख लेते। पार्श्वनाथ है सर्प, आदिनाथ है वृषभ, महावीर है सिंह, और शांतिनाथ है हिरण। अगला फिर देखो किस किस से निर्वाण स्थान किनका क्या क्या है। ऋषभनाथ है, वासुपूज्य है, नेमिनाथ है, महावीर है। तो अच्छा, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये इनका ये नहीं है। संवेद शिखर आपका पार्श्वनाथ का है, ठीक है। संवेद शिखर इनका नहीं है। वशुम, तो बाकी ये तीनों सही है। क्या है? ऋषभनाथ का अष्टापद है, महावीर का पावापुरी है, नेमिनाथ का उज्जयंत है। अगला है देखो, संबंधित स्थल है और संबंधित तीर्थंकर है। श्रावस्ती है, कांकदी है, अयोध्या है, पबभूषा है, ठीक है। तो इनका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ए का 4 और बी में 3 और सी में ऋषभदेव अयोध्या, और लास्ट डी का है आपका सेकंड। तो देखो पबभूषा है पद्म प्रभु का, श्रावस्ती है संभवनाथ का, कांकदी है सुविधि नाथ का, और अयोध्या है आपका ऋषभ देव का, ठीक है, ऋषभनाथ का। तो ये आपका यूपी RON 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही, अब इसमें क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहला अभिनंदन है, फिर है पद्म प्रभा है, फिर आपको विमलनाथ है, फिर मुनि सुब्रत नाथ है। ये 24 तीर्थंकर का नाम है, दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है, अगर आज फिर डाल दूंगी। तो कैसे कैसे देखो, पहले ऋषभनाथ है, अजीतनाथ है, संभवनाथ है, अभिनंदन है, सुमितिनाथ है, पद्म प्रभा है, सुपार्श्वनाथ है, चंद्र प्रभा है, पुष्यदंत है,
शीतल नाथ है, श्रेयास नाथ है, वासुपूज्य है, बिमल नाथ है, अनंत नाथ है, धर्मनाथ है, शांति नाथ है, कुथु नाथ है, अरनाथ है, मल्लिका नाथ है, मुनि सुब्रत है, नेमीनाथ है, नेमी एक है नेमीनाथ या नेमी या अष्ट नेमी, ठीक है, ये 22वें है। अगला पार्श्वनाथ 23वें और 24वें तो सबको पता ही है। अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला है, देखो एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ था ये, फिर बाद में इसको सही कर दिया गया 599, फिर बाद में कर दिया गया, ठीक है। आगे है कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो ये है किसका, महावीर का है। देखो वही क्वेश्चन को बस लाइन चेंज कर दिया गया। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई थी, तो उनको मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, महावीर जैन की मृत्यु हुई थी आपके पावापुरी में। ऑप्शन सी। वर्तमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, उन्होंने अपने जीवन काल में कभी विवाह नहीं किया, उन्होंने विवाह किया, उनकी एक पुत्री भी थी, ऐसा है प्रमाण, ठीक है, तो यही सही नहीं है। अगला है तीर्थंकर शब्द, तो तीर्थंकर अभी हमने देख लिया, जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन आते हैं, तो अंतिम महावीर आते हैं, 23वें पे पार्श्वनाथ आते हैं, फर्स्ट पे ऋषभदेव आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है, ठीक है, तो नाथ मुनि नहीं है, ठीक है, चंद्रप्रभा है, संभव है, नेमी है। अगला प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल वे है, तो वे है जैन है। अगला जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, तो कैवल्य यूज किया गया है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। आगे है क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन सम्यक चरित सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, तो ये है आपका जैन धर्म से। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। ये बीपीएससी प्री 2020 में आया हुआ है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो जैन दर्शन त्रिरत्न को मानता है। ऐसे इसको छत्तीसगढ़ ने एलिमेंट किया क्योंकि बौद्ध में भी है इसलिए, लेकिन बहुत जगह आपको मेनली आपको इसी में जैन धर्म मिलेगा, ठीक है। अगर अगला अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अनुव्रत सिद्धांत का जैन ने किया था। अगला है देखो अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्त्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 24, स्याद सिद्धांत है, तो स्याद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, स्यादवाद। अगला स्यादवाद संबंधित है, तो यह है जैन धर्म से। निम्नलिखित में कौन सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, तो ये आपका क्या क्या है, ये पहला अनेकांतवाद है और स्यादवाद, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये 2021 राजस्थान में आया हुआ है। अगला जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। ये आपका कहाँ है वो, ये आईएएस यानी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत का दर्शन है, तो ये है आपका अभी हमने पढ़ा था ना एकांत और साथ, ठीक है, जैन दर्शन से है, जैन धर्म से है। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद, ठीक है, क्या विचार करना है। दूसरा, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी रूप से किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है, गुण कहलाता है। सॉरी, तो दोनों होगा सही। अगला है क्वेश्चन, अगला आपका निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो ये जैन धर्म है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा है आधारभूत बिंदु। यापनीय किसका एक संप्रदाय है, तो यापनीय आपका जैन धर्म का संप्रदाय है।
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो सबसे पहला का है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है 14 पूर्व। 14 पूर्व, ठीक है। तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो प्रारंभिक जो थी वो अर्ध मगही में थी। निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र में आता है? तो ये संवेद पर्वत, ये आपको झारखंड में मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं? आरंभिक में तो थेरी गाथा नहीं है, बाकी क्या क्या आचारांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, बृहत कल्प सूत्र है, थेरी गाथा नहीं है। तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, ये याद रखना। ये सब, ये तीनों आपका जैन से है। अगला है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो वे थे स्थूलभद्र। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र। अगला है, निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन 2 कथन दिया गया है। श्वेतांबर धर्म सूत्र 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लवी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो एक तो सही है, बट सेकंड वाला गलत है। तो देखो, श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया है। दिगंबर का मानना था कि महावीर की शिक्षा या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। उन्होंने इस सभा में भाग लिया तथा कथन एक सही है, बट दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बौद्ध ये जो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की चेटक की पुत्री थी, पुत्री नहीं बहन थी, ठीक है, यही कट गया, पुत्री नहीं बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कौकिल्य वंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो फर्स्ट तो हमें एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा सेकंड और थर्ड। देखो ध्यान है, मतलब ऐसे तो देखो ये देख के ध्यान ना रहे तो पुत्री लगे, पुत्री नहीं बहन थी। अगला है क्वेश्चन, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है ये बोला जा रहा है? तो देखो ये वाला सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म कलिंग को के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, तो ये सही है, बाकी गलत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है? तो जैन सिद्धांतों के जो अनुरूप है वे है आपका तीनों है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो केवल सेकंड वाला सही है, ये वाला। अगला है, आजीविक संप्रदाय का संस्थापक थे, तो ये मेखली गोसाल थे आजीविक संप्रदाय के संस्थापक। अगला है 40 नहीं 50 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों ने ऐसा कहा था। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक। अगला है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते।
उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो जैन परंपरा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये मैच करना है, क्या क्या है देखो, लकुलीश है, नागार्जुन है, भद्रबाहु है, गोशाल है। तो गोशाल, मेखली गोशाल। तो सबसे पहले नागार्जुन है आपके शून्यवाद, तो बी में है सेकंड, बी में सेकंड, और ये डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो इसका मैच कर देती हूँ, ए का है थर्ड, लकुशी पशुपत है, फिर नागार्जुन से शून्यवाद, भद्रबाहु आपके हो गया जैन, और मेखली गोशाल आजीवक। ठीक है। अगला है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं, दोनों के लिए प्रसिद्ध जो है वह है कौशाम्बी। ऑप्शन ये देखो कई बार आया हुआ है एग्जाम में, 55। अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, ये सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल के निम्न में कौन सा सही नहीं है? ए, श्रवणबेल मेला कर्नाटक में स्थित गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 बाहुबली गोमतेश्वर के विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करते हैं। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ नाथ के पुत्र माने जाते हैं, अन्य तीनों कथन सही है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। अगला है 57, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया है? तो चामुंडा राय ने किया है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए है? तो ये बाहुबली के लिए है। 58 हो गया, आज का लास्ट क्वेश्चन बस यही था, 58 ही क्वेश्चन इसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से अगर ये चैनल आपको हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट क्लास में मैं मौर्य काल से संबंधित आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।